साथियों नमस्कार। साथियों, देखते देखते नवरात्रि की आखिरी दिन भी आ पहुंचा है। रामनवमी आ पहुंची है। समय का पता ही नहीं लगा आपसे वार्ता करते करते। तो आज रामनवमी के अवसर पर मुझे दो प्रसंग राम के जीवन से याद आ रहे हैं और मैं उन दोनों को आपसे अवश्य साझा करना चाहूंगा। आशा है आपको भी पसंद आएंगे। और राम की ये कथा है विश्वास की। राम को अपनी सत्यता पर कितना भरोसा था, अपने आप पर कितना भरोसा था, तभी वो रावण जैसे महान योद्धा से जा टकराए। कहते हैं युद्ध आरंभ हो रहा था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी। रावण एक बहुत ही सुसज्जित रथ पर सवार था और राम नंगे पांव। विभीषण देखकर घबरा उठे कि दोनों का मुकाबला कैसे होगा। जा पहुंचे राम के पास। तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही सुंदर कथन किया है। विभीषण कहते हैं, रामनु रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयु अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण तह सहित स्नेहा। विचलित हो चुके थे, बोले, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, न जूते हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा होता है। भौतिक साधनों से ही केवल युद्ध नहीं जीता जाता। आप निश्चिंत रहिए, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं जो रथ मेरे पास है। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला सारथी है। हे विभीषण सुनो, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है, निर्मल और पाप रहित अचल मन तरकश के समान है। शम अर्थात मन का वश में होना, यम नियम ये बहुत से बाण हैं और ऊपर से ब्राह्मण और गुरु का वरदान है मेरे पास। उससे बड़ा अवैध कवच कौन सा होगा। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। विभीषण इसलिए चिंता रहित रहो। इस सखे ऐसा धर्मस्थ रथ जिसके पास हो उसे कौन हरा सकता है। दुनिया में कोई ऐसा शत्रु पैदा नहीं हुआ जो उसकी हार को सुनिश्चित कर सके। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ है वह वीर संसार जन्म रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। तो रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित हो। उनके चरण कमल उन्होंने पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया है। तो मित्रों, दुनिया में कोई भी भौतिक साधनों से केवल संपन्न नहीं हो सकता, भौतिक साधनों से जीत नहीं सकता। उसके पास एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए सत्यता। सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे देर से हो। हमने बचपन से सुना है
कि सत्य कभी हारता नहीं है। कहते हैं ना, ट्रूथ इज एवरग्रीन। तो ये राम की ही शक्ति थी जो वनवासियों के साथ, ग्रामवासियों के साथ रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा से जा लड़े और उन्होंने दिखा दिया कि सत्य की असत्य पर विजय निश्चित है। तो मित्रों, एक बार जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें राम जैसी शक्ति मिले, यही कामना करता हूं। एक और प्रसंग मुझे याद है जिसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक कविता में बहुत अच्छा वर्णन, बहुत सुंदर। युद्ध आरंभ हो चुका था, राम की सेनाएं जीत रही थी, पर अचानक क्या हुआ? राम के सैनिक हताहत होने लगे। युद्ध में रावण का पलड़ा भारी पड़ने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, राम विचलित हो गए। राम ने अपने सभी सभासदों को बुलाया। एक तरफ जामवंत बैठे थे, नल नील बैठे थे, अंगद बैठे थे, सुग्रीव बैठे थे, हनुमान जी बैठे थे, लक्ष्मण बैठे थे। चारों ओर से घिरे राम सोच में पड़े, बोलने लगे, हे साथियों, हे सेनापतियों, तुम जैसे महान योद्धाओं के होते हुए भी शत्रु का पलड़ा कैसे भारी हो रहा है इस युद्ध में? जामवंत उनमें सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी भी और बहुत शक्तिशाली भी थे। जामवंत ने कहा, हे कृपा निधान, युद्ध में अक्सर ऐसा होता रहता है। कभी शत्रु का दल आगे बढ़ता है, पर उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, विजय हमारी ही निश्चित है, क्योंकि हमारे पास आपका वरदान है, आपकी शक्ति है, सत्य की शक्ति है। राम बोले, मैं सहमत नहीं हूं, कहीं ना कहीं कुछ अवश्य है। सुग्रीव और हनुमान बोले कि हम कल पूरे दल बल के साथ हमला करेंगे, रावण को हरा के रहेंगे, उसके योद्धाओं को पस्त कर देंगे। राम बोले, नहीं, ये युद्ध ऐसे नहीं जीता जाए। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि रावण ही नहीं, कोई और भी शक्ति काम कर रही है जो रावण को युद्ध में जिता रही है। उस शक्ति की मैं भी आराधना करूंगा। राम ने तभी आज्ञा दी, मां शक्ति की आराधना का प्रबंध किया जाए और नील कमल लाए जाए। नव दुर्गा मानते हैं ना, तो मैं 9 दुर्गा की पूजा करूंगा। पूजा आरंभ हुई, पहला दिन बीत गया, पूजा आरंभ हुई, नील कमल आ चुके थे। 9 नील कमल उन्होंने तस्तरी में रख दिए। पहले दिन पहला नील कमल अर्पित किया गया। राम निश्चल बैठे थे, लगातार पूजा में मस्त, मां की आराधना करते, कहीं और ध्यान नहीं था, सारा ध्यान वही केंद्रित किया हुआ था। दूसरे दिन दूसरा नील कमल अर्पण किया, तीसरे दिन तीसरा नील कमल, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां, छठे दिन 7वां। राम आंखें मूंदे हुए थे। 7वें दिन 7वां नील कमल, 8वें दिन 8वां नील कमल और 9वें दिन जैसे ही नील कमल लेने के लिए उन्होंने हाथ उठाया तो देखा हाथ खाली, नील कमल था ही नहीं। राम तो आंखें मूंदे हुए थे, सोचने लगे कि नील कमल गया कहां? मैंने तो 9 नील कमल गिने थे।
मेरी पूजा कैसे पूरी होगी मां? बहुत विचलित हो उठे, क्षमा मांगने लगे सीता से कि हे सीते, मैं तेरी रक्षा कर नहीं पाया, मैं रावण से तुझे नहीं छुड़ा पाऊंगा, मैं हार गया हूं। मां भी मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा एक नील कमल न जाने कहां लुप्त हो गया है, मुझे क्षमा कर देना, मैं जन्म जन्म तक तुझसे क्षमा मांगता रहूंगा। उन्होंने सब सेनापतियों की ओर भी नमन किया, कहा कि मैं तुम्हें युद्ध में जीत नहीं दिला पाया, मैं एक असफल सेनापति होकर रह गया, और मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अयोध्या नगरी में, कैसे मुंह दिखाऊंगा मां कौशल्या, कैसे मुंह दिखाऊंगा बाकियों को, कैसे मुंह दिखाऊंगा राजा जनक को, मैं उनकी पुत्री की, उनकी पुत्र वधू की रक्षा भी ना कर पाया। राम इतना निर्बल हो गया। अपनी मां का नाम लेते ही उन्हें कुछ याद आने लगा, कहने लगे हां, मेरी मां भी तो मुझे राजीव नयन कहा करती थी, अभी तो 2 राजीव मेरे पास हैं। मित्रों, आप जानते हैं राजीव का अर्थ होता कमल, तो बोले अभी तो 2 कमल मेरे पास हैं। ओहो, मैं एक की आहुति दे दूंगा ना, तो एक कमल तो तब भी मेरी मां के लिए बच जाएगा मेरे पास। तभी उन्होंने अपनी छुरी निकाली और जैसे ही अपनी आंखें निकालने के लिए, अपने नैन निकालने के लिए उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया, तो देखा उनका हाथ हवा में रुक गया है। मां दुर्गे साक्षात खड़ी थी और उनके हस्त को पकड़ लिया। मां बोली, तू अपनी साधना में सफल हुआ, मैं तो तेरी केवल परीक्षा ले रही थी, मैं तेरे राजीव नैनों को जाने थोड़ी देती। जब मैं तुझे वरदान देती हूं, कल तेरी युद्ध में विजय होगी। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि दशमी के दिन राम ने अपने सत्य के रथ पर खड़े होकर युद्ध में विजय पाई। ये परिणाम था पूर्ण निष्ठा का, पूर्ण सत्यता का, पारदर्शिता का और उनकी मां के आशीर्वाद का। मां का जिसको आशीर्वाद मिल जाता है, उसे जीवन में कोई दुर्घटना उसका खात्मा नहीं कर सकती, कोई कष्ट उसको समाप्त नहीं कर सकता। वो सब अड़चनों को पार करता हुआ, विजय रथ के पहिए पर चढ़ा हुआ आगे ही बढ़ता जाता है। इस नवमी के दिन सभी दुर्गा के रूपों से प्रार्थना करता हूं कि हे मां, हमें सर्वशक्तिमान बना, हमारा देश महान बने, हमारा देश सबसे शक्तिशाली बने, हम सबका जीवन बहुत सुखी हो। इसी मंगल कामना के साथ मित्रों, मैं तुमसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अब अगले रविवार को, हर बार की तरह एक नई कहानी लेकर। आपका दिन बड़ा मंगलमय हो, दशहरा आपके लिए बहुत शुभ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय मां, जय मां, जय मां। मां तो सर्वशक्तिमान है, हमारा कल्याण, हम सबका कल्याण।